अभी हम लोग कुर्ती का सिलाई स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हाथ के लिए जो हम लोग ये डिज़ाइन काट के रखे थे, इसको 1/2 इंच मार्जिन रख के इस प्रकार से वी शेप में सिलाई कर लेंगे। और पहले हम लोग इसको पिन लगा लेंगे। जिन लोगों को सिलाई आता है वो लोग तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं वो लोग इस प्रकार से पिन लगा के कीजिएगा। मुझे आप लोग को समझाना है, इसलिए मैं पिन लगा के बता रही हूँ। इस प्रकार से 1/2 इंच वाले लाइन पे सिलाई कर लीजिएगा। अब इसको पतले से चारों तरफ से काट लेंगे। कपड़े में जब पेस्टिंग रहता है उलटने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको मोटे वाले सुई से 20 सेंटर में टाँक लेंगे। फिर इस प्रकार से सुई को अंदर धीरे धीरे डालते हुए बाहर की तरफ से निकालेंगे। सुई को उल्टे तरफ से अंदर से लेंगे। सुई का धागा बीच में से निकल गया था, इसलिए हम लोग ब्रश की सहायता से इस प्रकार से निकाल लेंगे। अभी इस पट्टी को बाहर से चाप सिलाई डाल देंगे। इसी प्रकार दोनों पट्टी का सिलाई कर लेंगे। इस पट्टी को बाँह के मोहरी के बीचों बीच रख के, ये बाँह का मोहरी का बीचों बीच हम लोग इसमें दाग लगा देंगे और उल्टे तरफ से इस प्रकार से लग के 1/2 इंच पे सिलाई डाल देंगे। ये सीधा वाला हिस्सा है, पट्टी को उल्टे के तरफ रख के ठीक बीचों बीच से इसे सिलाई करके जोड़ देंगे। इसी प्रकार दूसरे स्लीव में भी यही काम करेंगे।
अब हाथ को उल्टा करके बिछा के पेस्टिंग पेपर जो हाथ का नीचे के लिए आयरन करके रखे थे उसको इस प्रकार से रख के 1/2 इंच पे सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से दोनों बाह के नीचे इसको सिलाई कर लेंगे 1/2 इंच मार्जिन रख के। इसके बाद इसे 1/2 इंच पे मोड़ के इस प्रकार से पट्टी के ऊपर इस प्रकार से सिलाई कर देंगे। हाफ इंच मोड़कर इस प्रकार से सिलाई कर लेंगे। एक फुट के नाप का दूरी रख के और एक सिलाई डाल देंगे। फिर नीचे तरफ भी एक सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से दोनों स्लीव में ये पट्टी अटैच कर देंगे। इस प्रकार से ये सामने तरफ आ जाएगा और यहाँ पे 100 बटन लगेगा। ये मैं बाद में करके बताऊंगी। और पीछे का साइड इस प्रकार से होगा। ये पीछे का साइड से आगे आकर इस प्रकार से ऐसा दिखेगा। हम लोग का हाथ का डिजाइन बन चुका है। अब सामने वाला पट्टी जोड़ेंगे। इस प्रकार से दोनों सामने वाला जो पल्ला हम लोग बीच से काट दिए थे, तो बीच वाले हिस्से में इस पट्टी को रख के दोनों साइड 1/2 इंच में सिलाई कर लेंगे। आइए मैं सिल के बताती हूँ। इस प्रकार 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रख के पूरे में सिलाई डाल देंगे। अब 1/2 इंच वाला पट्टी को पट्टी वाले तरफ रख के चाप सिलाई डाल देंगे।
अब जो सामने गले में कट किए थे सीना का छट्ठा में 1 इंच जोड़ के जो बीच में खुला रहेगा उस वाले हिस्से से कुछ दूरी पे थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। इससे शेप अच्छा बैठेगा। वाले हिस्से को 1/2 इंच से मोड़ के ऊपर के तरफ इस प्रकार से पट्टी बना लेंगे मोड़ के, फिर पिन लगा लेंगे। मैंने इसमें पिन लगा लिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ एक एक सिलाई डाल देंगे। इसी प्रकार इस साइड का भी सिलाई कर लेंगे। अब दोनों पट्टी को सामना सामने रख के बाएं वाला हिस्से के ऊपर तरफ रख के इसके ऊपर बराबर से पिन लगा के जोड़ लेंगे। जिन लोगों को ये पूरा खुला रखना है वो लोग इसे पूरा खुला रख सकते हैं। मुझे ये अंदर से अटैच कर देना है ताकि ये खुला हुआ नहीं दिखे, तो हम इसके ऊपर
मशीन चला लेंगे और इसे नीचे से 10 इंच तक खुला छोड़ देंगे। मोड़ लेके 11 इंच तक इसे खुला छोड़ देंगे और ऊपर कंधे के तरफ से भी 10 इंच तक इसे खुला छोड़ देंगे। आइए मैं सिल के बताती हूँ। ये इस प्रकार से सिलेंगे। जो ये वाला जो सिलाई है और नीचे वाला जो ये सिलाई है, ये जस्ट इसके सामने आए ताकि नीचे वाला कपड़ा भी पकड़ा जाए। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने सिलाई डाल दिया है। ये अंदर से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन बाहर से देख के लगेगा जो यहाँ पे बटन है। इसी कारण पहनने के कारण हम लोग यहाँ ऊपर से 10 इंच, कंधे से 10 इंच तक खुला छोड़ दिए हैं, जो हम लोग हुक लगा लेंगे। और नीचे वाले हिस्से में भी हम लोग इसे 10 इंच खुला छोड़ दिए हैं। अब ये जो बढ़ा हुआ वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग काट लेंगे। ये सामने का पल्ला बनके रेडी हो गया है। अब मैं पीछे वाले पल्ले में आपको फिटिंग दाग करना बताऊंगी। कॉलर वाले सूट में फिटिंग दाग हम लोग इस प्रकार देंगे। जैसे छाती है 42 का आधा लेंगे, उसमें हम लोग छाती पे 1.5 इंच जोड़ के देंगे। 42 का आधा लेना है, 42 का आधा लेंगे। 42 का आधा 21 हो रहा है, उसमें 1.5 इंच जोड़ेंगे तो 22.5 हो जाएगा। अब हम लोग इस वाले भाग में पूरा को नापेंगे। ये हम लोग का पूरा 25.5 हो रहा है, तो 21 पे 1.5 इंच जोड़ेंगे तो 22.5 होगा। उसके बाद कितना इंच बचा वो देख लेंगे। 1 2 3, 3 को हम लोग 2 हिस्से में बांट लेंगे तो 1.5 इंच हो गया। इस साइड से 1.5 इंच लेंगे, इस साइड से 1.5 इंच लेंगे और इस प्रकार इसे सीधे में मिला देंगे। कमर 40 है, 40 का आधा 20 होगा। 20 में 1 इंच जोड़ेंगे, 21 होगा। हम लोग कॉलर वाले समीज में छाती पे 1.5 इंच जोड़ते हैं, कमर का आधा में 1 इंच जोड़ते हैं और सीट का आधा में भी 1 ही इंच जोड़ते हैं। तो कमर है 40 का आधा 20 में 1 इंच जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। और ये हम लोग का है 24.5। 21 के बाद 1 2 3 3.5, 3.5 का आधा होगा 1.5 पर 2 दाग। इस प्रकार से यहाँ ले लेंगे, इस प्रकार से इस साइड भी ले लेंगे। हिप है 49, का आधा हो रहा है 24.5, उसमें 1 इंच जोड़ेंगे तो 25.5। हम लोगों को हिप वाले एरिया में 25.5 लेना है। अभी बचा कितना, 1 2 3, 3 का आधा। इस साइड भी 1.5 इंच ले लेंगे,
इस साइड भी 1.5 इंच ले लेंगे और इस प्रकार इसे मिला देंगे। यह हम लोग का पीछे का सिलाई का दाग हो गया। अब हम लोग सामने काखी में डाट का दाग दे देंगे। सामने काखी में हम लोग यहाँ पे डाट ले लेंगे। डाट लेने का तरीका है, यहाँ से धड़ का लंबाई 15 था तो हम लोग धड़ का लंबाई कमर तक लंबाई 15 पे दाग लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से सीना का बारमा में 1 इंच जोड़ेंगे। फिर यहाँ से भी वही दाग लेंगे और ये जो कांखी का गोलाई है जो हम लोग 1 इंच का शेप काटने के बाद है उसको नापेंगे। ये हम लोग का 12 आ रहा है तो ये वाला दाग हम लोग 6 इंच पे देंगे। कांखी का गोलाई का आधा पे देंगे और इसका 1 इंच यहाँ से डाट का हिसाब लेंगे और ये इसको बीचों बीच इस तरह से लेके छाती का बारमा में आधा इंच जोड़ेंगे। छाती का बारमा 3.5 हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे 4 इंच पे दाग लगा लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी ले लेंगे। अब मैं इसे सिलाई करके बताती हूँ। सामने काखी में हम लोग 1/2 इंच का डाट का सिलाई कर लेंगे। सामने और पीछे पल्ले का कंधा जोड़ लेंगे। अब हम लोग फिटिंग दाग पे सिलाई कर लेंगे। यहाँ सीट तक सिलाई करने के बाद इसे उल्टा तरफ घुमा के दो दाग दूरी पे पूरे में एक सिलाई डाल देंगे। इसे लॉक करके निकाल लेंगे। इस प्रकार से साइड वाला हिस्सा हम लोग सिल चुके हैं। अब नीचे वाला हिस्सा साइड वाला चाक सिलेंगे। इसके लिए हम लोगों का हिप का आधा में 1 इंच जोड़ के जितना हुआ था नीचे में उससे 1 इंच ज़्यादा लेंगे। हिप हम लोगों का है 49 का आधा ले लेंगे। 49 का आधा ले लिए 24.5, तो यहाँ पे
सीट पे सिलाया था 25.5, हम लोग को नीचे वाला हिस्सा में लेना है 26.5। ये नाप लेंगे। ये हम लोगों का 29.5 है। 26.5 में से 29.5 में से 26.5 घटाएंगे, बचा 1 2 3, मतलब दोनों तरफ 1.5 इंच का मार्क कर लेंगे। इसी प्रकार सामने वाले हिस्से में भी मार्क कर लेंगे। अब इसको इस प्रकार से यहाँ तक फोल्ड करके सीधा में लाना होगा। हम लोग उस प्रकार से मोड़ के यहाँ पे पिन लगा लेंगे। इस प्रकार से हम लोग सामने और पीछे दोनों साइड का चाक में पिन लगा लेंगे, फिर उसके ऊपर सिलाई करेंगे। मैंने एक साइड का आपको लगा के दिखा दिया, अब इस सब साइड का भी हम लोग लगा लेंगे। साइड वाले चाक में दोनों साइड मैंने पिन लगा लिया। अब मैं इसको सिल के बताऊंगी। इस प्रकार से साइड वाले चाक में सिलाई डाल देंगे। जब हम लोग बीच वाले पोर्शन में आएंगे, बहुत समय सूट में यहाँ से फट जाता है। इस कारण से एक छोटा सा टुकड़ा को 4 फोल्ड करके यहाँ बीच में डाल देने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है। इसी प्रकार साइड वाले हिस्से में भी एक और सिलाई डाल देंगे। ये जो टुकड़ा हम लोग रखे थे, ये बाहर तरफ से दिखता भी नहीं है,
लेकिन सूट में मजबूती आ जाती है। कुर्ती का सिलाई हो चुका है। हाथ हम लोग बाद में जोड़ेंगे, पहले हम लोग कॉलर कर लेंगे। कॉलर का हिसाब के लिए पहले कॉलर को इस भाग से इस भाग तक गोलाई से नापेंगे। नापते समय देखना है कि यह हम लोग का किसी कारणवश खिंचाए ना। इस प्रकार से धीरे धीरे कॉलर का नाप ले लेंगे। पूरे गोलाई से बहुत धीरे धीरे कॉलर का नाप लेंगे ताकि कपड़ा लमड़े ना। इस प्रकार से कॉलर का नाप हम लोग का पूरा 19 इंच हो रहा है। अब 19 के हिसाब से हम लोग ये पेस्टिंग बकरम का कपड़ा लेंगे। इस प्रकार से पेस्टिंग बकरम में हम लोग पेपर को डबल करके 19 का आधा लेंगे। 19 का आधा हो रहा है 9.5। इस प्रकार से 9.5 पे मार्क कर देंगे। फिर इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से छाती का 12वां में दाग लगा लेंगे। छाती का 12वां हम लोग का सिलाई में हर चीज़ बॉडी के मेजरमेंट से होता है। आप लोग ये अच्छे से समझ के बनाइएगा, आप लोग का कपड़ा बहुत अच्छा बनेगा। फिर एक्स्ट्रा पार्ट को काट के हटा देंगे। फिर हम लोग जिस साइड से खुला वाला एरिया है उस साइड से छाती का 12वां में 1 इंच घटाएंगे। छाती का 12वां में 1 इंच घटाएंगे। यहाँ से यहाँ छाती का 12वां में 1 इंच घटा लेंगे खुले वाले एरिया से। फिर नीचे के तरफ से चूँकि कॉलर का चौड़ाई 1 इंच है इसलिए 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस प्रकार से 1 इंच में मार्क कर लेंगे। फिर बीच वाला एरिया से इस प्रकार से कोने से पकड़कर 1 इंच पे दाग लगाएंगे। फिर इसको इस प्रकार से गोलाई का शेप देते हुए साइड तक ले जाएंगे। इस प्रकार से फिर इस प्रकार से नीचे वाले हिस्से को भी गोलाई से ले लेंगे। अब हम लोग नीचे वाले एरिया का नाप लेके देख लेंगे जो हम लोगों का कॉलर सही दाग में आया है कि नहीं। हम लोग का कॉलर का गोलाई होना चाहिए 9.5। हम लोग इस प्रकार से नाप लेंगे।
ये कॉलर का गोलाई यहाँ तक 9.5 हो गया। अब इसे इस प्रकार से यहाँ से गोलाई का शेप दे देंगे। इस प्रकार से हम लोग का कॉलर बन गया। अब इसे हम लोग काट लेंगे। कॉलर हम लोग का कट चुका। अब ये सिलाई वाला एरिया जो है इसे खोल देंगे। इस प्रकार से राउंड कॉलर कट के तैयार हो गया। अब हम लोग इसको कपड़े पे आयरन कर लेंगे। पेस्टिंग बकरम में जो शाइनिंग वाला भाग है वो कपड़े के साथ चिपका हुआ रहेगा। ये अगर उल्टा रख देते हैं तो वो आयरन के साथ चिपक जाएगा। पेस्टिंग बकरम कपड़े के साथ चिपक चुका है। अब इसे हम लोग काट लेंगे। इसे हम लोग दोनों तरफ जो सीधा वाला एरिया है उसको नीचे के तरफ रख के एक और टुकड़ा काट लेंगे। अब इसे हम लोग बाहर वाला तरफ से 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख के गोलाई शेप में काट देंगे। अब मैं आपको इसको सिल के बताती हूँ। अब कॉलर का जो बाहर वाला एरिया है गोलाई वाला, उसको इस प्रकार से मोड़ के एक कपड़े को पूरा में एक चाप सिलाई चला देंगे।
इस प्रकार से अंदर वाला एरिया में भी पूरे में एक सिलाई चला देंगे। अब अंदर वाला एरिया को इस प्रकार से गोलाई से काट देंगे। अब पूरे में थोड़ी दूरी पे कट लगा देंगे। अब इसे उलटकर आयरन कर लेंगे। इस प्रकार से जो बढ़ा हुआ वाला कपड़ा है उसको बराबर नाप से काट लेंगे। ये जो दाग है इससे आधा इंच नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा रहना चाहिए सिलने के लिए। इस प्रकार से सूट में पीछे में बीच में दाग लगा के और कॉलर का भी बीच में पीछे दाग लगा के इस तरह से अंदर से बाहर के तरफ पिन लगा लेंगे। इसी प्रकार हम लोग सामने वाला में भी इस तरह से अंदर से बाहर के तरफ पिन लगा लेंगे। दोनों साइड इसी प्रकार से करेंगे। अब मैं इसके ऊपर सिलाई कर लेती हूँ। कॉलर को बाहर तरफ रख के इस प्रकार से पूरे में सिलाई चला लेंगे।
अब बाहर तरफ से इस प्रकार से मोड़ के पूरे में सिलाई चला लेंगे। फिर इस प्रकार से कपड़े को अंदर रख के इस प्रकार से पूरे को मोड़ के इसमें पिन लगा लेंगे। अब मैं इसे सिलाई करके बताती हूँ। कॉलर लग के रेडी हो गया है। अब हम लोग इसमें हाथ जोड़ लेंगे। यहाँ पे जो टेकिंग डाले थे इस कारण से यहाँ थोड़ा कोना हो गया है, इसको हम लोग हाथ जोड़ने से पहले कट कर लेंगे। मोहरी 12 है, 12 का आधा 6 मोहरी पे दाग लगा लेंगे। और कांखी का हिसाब होता है छाती का चौथा में 1.5 इंच घटा के। छाती है 42, 42 का चौथा 10.5, उसमें अगर हम 1.5 इंच घटाएंगे तो 9 आएगा। इस प्रकार से लेके इसे तिरछे से मिला देंगे। बहुत कोई कांखी नापने में इस प्रकार से नाप लेती है, वो गलत तरीका है। कांखी का सिलाई वाला जब भी नापना है इस प्रकार सीधे में रख के नापना होता है। इसी प्रकार दोनों में दाग लगा लेंगे, फिर हम लोग इसका सिलाई कर लेंगे। दाग लगे हुए हिस्से से सिलाई कर लेंगे। दोनों बाह का बीच वाला हिस्सा निकालेंगे। 10 हो रहा है, 10 का आधा 5 पे 1/2 इंच लेके सामने कांखी में 1/2 इंच का शेप देना होता है। ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है, नहीं तो आपका बॉडी में ये पहनने से कांखी के पास झोल आ जाएगा। अब ये एक कपड़ा में पकड़कर इसे कट कर लेंगे। ये सिर्फ एक ही कपड़ा में कट होगा, पीछे वाला ऐसे ही रहेगा। और इस टाइप का जब दाग दीजिएगा दोनों हाथ सामना सामनी रखिएगा, इससे आपका गलती नहीं होगा।
दाग लगाने के बाद इस प्रकार से इसे काट लीजिए। ये दोनों आमना सामनी हो गया। अब मैं इसे बॉडी में जोड़ के बताती हूँ। हाथ वाला कांखी और बॉडी वाला कांखी दोनों को सामना सामनी रख के एक पिन लगा लेंगे। सामने वाला जो बाह में कटिंग दिए थे वो सामने तरफ रखेंगे। फिर इसे इस प्रकार से गोलाई से मिला के चेक करेंगे जो बाह कितना बड़ा है। बॉडी से बाह हमेशा थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार से देखने से मोटा मोटी बाह 1 से 1.5 इंच बड़ा है। अब हम लोग इसे बॉडी को खींच के इसे मैनेज करेंगे। सिलाई करते समय बाह का कपड़ा नॉर्मल में रहेगा और बॉडी का कपड़ा थोड़ा सा खींच के बैठाएंगे। अब ये जो बढ़ा हुआ वाला हिस्सा है इसको कोना बना के नीचे के तरफ उतार देंगे। इस प्रकार से कोना बना के इस प्रकार से नीचे के तरफ उतार देंगे, नहीं तो पहनते समय बाह में खिंचावट आएगी। इस प्रकार से पूरे में डबल सिलाई चला लेंगे और दूसरे बाह का भी इसी प्रकार सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से दोनों बाह का सिलाई हो चुका। ये जो सामने हम लोग बॉडी में 1 इंच और हाथ में 1/2 इंच का कट करते हैं, इससे यहाँ पे कोई झोल नहीं आता है। और नहीं तो अगर यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा रहेगा तो कांखी के पास चुन्नट टाइप का आएगा। ये हम लोग का ऊपर का पोर्शन बन के रेडी हो गया। अभी सिर्फ नीचे का मोड़ना बाकी है, वो हम लोग 1 इंच पे मोड़ के इसे रेडी कर लेंगे। इस प्रकार से मोड़ के नीचे वाला सामने और पीछे पोर्शन को पूरे में मोड़ देंगे। फिर हम लोग का सूट रेडी हो जाएगा। फिर बटन डाल देंगे। अब मैं इसमें बटन लगा के आप लोग को दिखाती हूँ। फाइनली ये कुर्ती बनके रेडी हो गया, कॉलर वाला कुर्ती। इसमें बटन, हुक सब अटैच हो गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर कुछ पूछना भी है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।